हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल ऑफ केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिखेंगे रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक उसी तरह इस क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए पहले डिस्कशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है और इसका एक जनरल रिएक्शन लेके आगे बढ़ेंगे एंड फाइनली एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के पास पहुंचेंगे और फिर उसमें हाफ लाइफ कैसे डिटरमिन होगा, जैसे कि हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कर रहे थे उसको भी डिराइव करेंगे एंड फिर हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर सर्टन हाफ लाइफ्स कैसे डिटरमिन होता है, इसका भी डेरिवेशन देखेंगे, कुछ ग्राफ्स करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट अस स्टार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अभी फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स? ए रिएक्शन इन which the rate depends on the concentration of a single reacting species। एक ही रिएक्टिंग स्पेसिस यानी एक ही रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन द concentration of a single reacting species raised to the power unity is called the first order reaction। My dear friends, कि अगर हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज करके PCl3 + Cl2 देगा। अगर इस रिएक्शन का ये अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ये क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है उसका कंसेंट्रेशन सिंगल रिएक्टिंग स्पेसिस के ऊपर ये रेट डिपेंड करेगा एंड दिस कंसेंट्रेशन टर्म शुड बी रेज्ड टू द पावर यूनिटी, यानी इसका पावर 1 होना चाहिए। द सम टोटल ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये जो रेट इक्वेशन में कंसेंट्रेशन टर्म का जो पावर रेज हुआ है 1, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन से चलेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करते हैं? कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। ए गिविंग प्रोडक्ट ओके एट t = 0। जब टाइम 0 था, यानी टाइम शुरू नहीं हुआ था, रिएक्शन हुआ नहीं था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। कंसीडर करते हैं कि इस जो A है रिएक्टेंट, इसका पहला इनिशियल कंसेंट्रेशन था A मोल पर लीटर, रिएक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन तब के टाइम पे रहेगा 0। आफ्टर एनी टाइम t, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, अगर A का A मोल पर लीटर से x मोल पर लीटर डिकम्पोज होता है तो बाकी रह जाएगा A - x मोल पर लीटर, A - x मोल पर लीटर माय डियर फ्रेंड। एंड उस साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे क्या रहेगा कि जितने डिकम्पोज हो रहा है उतना ही क्या रहेगा, x मोल पर लीटर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये था इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड ये है कंसेंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे कि
रेट तो हमको पता है, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट R इज इक्वल टू के, डेफिनेटली A⁻1 होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर ऑल्सो हमको पता है रेट इज नथिंग बट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी किए थे, dA-x/dt, ये खुल के हो जाएगा -dA/dt, माइनस माइनस प्लस dx/dt। ऐसे लिखते थे ना, इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये होता है आपका डिफरेंशियल फॉर्म, यानी माइनस। क्यों ऐसे लिख रहे हैं? क्योंकि हमको पता है R इज इक्वल टू माइनस dA कंसेंट्रेशन बाई dt। वही A का कंसेंट्रेशन हम ले रहे हैं कि A-x, R इज इक्वल टू माइनस dA-x/dt। ये तो कांस्टेंट है, ये dA/dt 0, ये बन गया 0, प्लस बाकी खाली रह गया कितना, dx/dt। यानी जो R का वैल्यू कितना हुआ, रेट का, रेट ऑफ रिएक्शन इज dx/dt, वही R भी के A⁻1 के साथ सेम है। यानी dx/dt हमको मिलता है किस इक्वेशन का, अगर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 dx/dt इज इक्वल टू, यानी इसके जो रह जाता है dA/dt कैंसिल होके dx/dt रहता है, जो R है ये भी R है, यानी वही dx/dt इज इक्वल टू के A कंसेंट्रेशन टू द पावर 1, किस कंसेंट्रेशन लेंगे, A-x, तो के A-x टू द पावर 1, यानी सिंपली k इंटू A-x। ये रह गया हमारे लिए, मतलब इसको और इसको इक्वेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको लेते हैं इक्वेशन 3। तो तब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझने के बाद ये पूरा आसान हो जाएगा समझने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हमारे लिए क्या है अब तक, dx/dt इज इक्वल टू के इंटू A-x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, A-x को ये x के साइड पे लाएंगे और dt को लेके k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो रह जाएगा हमारे लिए dx/A-x इज इक्वल टू के dt। और इसको हम इक्वेशन 4 करते हैं, हम इसको बोथ साइड पे इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4। तो हमको मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, हमको मिलेगा ये, क्या मिलेगा कि हमको मिलेगा dx मीन्स 1/x dx का इंटीग्रेशन है ln x, लेकिन dx/A-x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln A-x। ये इंटीग्रेशन करते हैं ना दो साइड पे, लिख लेता हूँ आपको आसान हो जाएगा समझने में। dx/A-x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के dt। फिर हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, इधर पहले क्या इनिशियल कंसंट्रेशन था A का, फिर फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, सो ये कंसंट्रेशन के बात हो रहा है, कितना डिकम्पोज हो रहा है उसके बात हो रहा है। तो इसीलिए रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A से A-x के तक जाता है, ठीक उसी तरह टाइम 0 से t तक जाता है। एंड अभी जैसे मैं बोला कि 1/A-x dx इंटीग्रेशन का होता 1/A-x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln A-x, और इसका हम लिमिट लेंगे A टू A-x। ठीक उसी तरह ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा k, dt का इंटीग्रेशन t, तो इधर लिमिट आ जाएगा 0 टू t। यानी माय डियर फ्रेंड्स ये जो A-x वैल्यू है, इसके प्लेस में एक बार अपर लिमिट A-x, फिर A-x के जगह A डाल के हम चलेंगे आगे, यानी माइनस ln A-x अपर लिमिट हो गया, माइनस ln यानी A-x का जगह कितना रहे A इज इक्वल टू हमको देता है के t-0, t के जगह पहले t फिर -0, k इंटू t-0,
तो देगा के टी। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है, यानी हमको मिलता है लॉन ए माइनस लॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, ये होता है। हम ले सकते हैं इसको थोड़ा और अरेंज कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या रे माय डियर फ्रेंड, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको उस साइड पे लेंगे एंड के टी को इस साइड लाएंगे तो हमको मिलेगा इज इट विजिबल टू यू माय डियर फ्रेंड्स व्हाट एवर आई एम राइटिंग, यस। सो हमको मिलता है लॉन, ये उस साइड पे चला गया, माइनस लॉन होता है खाली एन, लॉन ए माइनस एक्स उस साइड पे रह गया और के टी को हम लाते हैं इस साइड पे माइनस के टी प्लस एल एन ए। ये होता है हमारे लिए इक्वेशन, एक प्रकार का इक्वेशन जो है हमारे लिए पकड़ते हैं इसको इक्वेशन 5। क्या इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, इक्वेशन 5 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि इक्वेशन 5 के बाद इसको हम ये जो इक्वेशन 5 इसको लेते हैं इक्वेशन 6, ये अच्छा रहेगा। ये बन जाएगा इक्वेशन 5 और ये बन जाएगा इक्वेशन 6। ठीक है, इक्वेशन 6। ठीक, फिर ये जो इक्वेशन 5 है इसको हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, फ्रॉम इक्वेशन 5 यानी इस वाला, ये वाला इक्वेशन जो एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। माय डियर फ्रेंड एक फॉर्मूला है ना, एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स बाई वाई। तो ये क्या बन गया माय डियर फ्रेंड, लॉन ए माइनस एक्स, यानी लॉन एक्स बाई वाई के तरह ये बन गया ए बाई ए माइनस एक्स, लॉन ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये होता है हमारे लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्या बनता है माय डियर फ्रेंड, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको भी आगे हम ले चलते हैं कि लॉन का मतलब क्या होता है कि लॉग जिसका बेस लॉगरिथम जिसका बेस है ई, इसको लिखते हैं लॉन। तो ए माइनस ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। और इसको मैं इसका रेशियो को चेंज कर दूंगा, ए माइनस ऊपर एंड ए नीचे, तो इधर माइनस आ जाएगा माय डियर फ्रेंड, माइनस लॉग ए माइनस एक्स बाई ए, इधर बेस ई है के टी। जैसे कि लॉगरिथम का रिलेशनशिप क्या है, अगर इधर लॉगरिथम हम निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा ए माइनस एक्स, ये ई का पावर ये बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड पे प्लस आ गया, लॉग ए माइनस एक्स बाई ए इधर ई है तो इधर आ जाएगा माइनस के टी, क्योंकि थ्रू आउट द इक्वेशन इधर माइनस प्लस हो गया, इधर माइनस आ गया, नया एक माइनस आ गया। इसको आपको पता है कि x टू दी पर y अगर z है, इसको लॉगरिथम पे लिखते हैं लॉग z बेस x इज इक्वल टू y, यानी x टू दी पर y इज इक्वल टू z। देखिए ये जो पावर है, ये जिस प्रकार का पावर एक्सप्रेशन है ये लॉगरिथम का एक्सप्रेशन है। ठीक उसी तरह जैसे कि x टू दी पर y इज इक्वल टू z, इसलिए ठीक इसी तरह e टू दी पर माइनस के टी इज इक्वल टू इतना देगा, माइनस इसका मतलब a माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, आप इसको देखना है, अगर लॉगरिथम का आइडिया नहीं है इसको देख सकते हैं। बस ये आपके लिए रिलेशनशिप है, ये इधर जैसे कि x के जगह ये है x टू दी पावर y इज इक्वल टू z, ठीक उसी तरह e टू दी पावर माइनस के टी इज इक्वल टू दिस मच, a माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि implies कि अगर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी यानी a माइनस एक्स है तो ये a है इनिशियल कंसेंट्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। ये होता है एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप माय डियर फ्रेंड। तो इसको भी एक हम इक्वेशन ले लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड एक इक्वेशन तो ये था लॉन ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, यानी इसको करते हैं इक्वेशन 7।
ये बन जाए हमारे लिए इक्वेशन 8। कितने प्रकार का इक्वेशन हमको मिलता है। अभी क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम चलेंगे, कहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी कहाँ चलेंगे, अभी जो ये वाला इक्वेशन है इसे, ये नेचुरल लॉगरिथम यानी बेस ई पे है, अगर इसको बेस 10 पे ले लेंगे तो क्या करेंगे कि हमको पता है ln x, यानी ln x लिखने से हम क्या इसको ये क्या इंडिकेट करता है हमको कि इधर बेस है ई, log बेस ई। अगर log बेस ई से अगर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को अगर बेस 10 में लिखेंगे तो क्या आएगा, log बेस ई एक्स एंड log बेस 10x, यानी इसका बेस चेंज करके लिखेंगे, ई से 10 लिखेंगे तो इसके आगे एक फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है 2.303x, यानी ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ठीक उसी तरह इधर ln है, इसको अगर log कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, यानी इस वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 2.303 log a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, log a बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ये हो गया फॉर्मूला। और अगर हम रेट कंस्टेंट को डिराइव करना चाहते हैं तो t इस साइड पे ला सकते हैं, 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, यानी इधर log का बेस क्या है 10 है, ln जो होता है इसका बेस कितना है e है, तो ये होता है हमारे लिए फाइनल इक्वेशन 7। 8 के बाद इसको लेते हैं 9, इसको भी हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। I hope you got every point of derivation of first order reaction। अभी हम क्या करेंगे, उसको लेके क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, उसको लेके ग्राफ करेंगे, हाफ लाइफ देखेंगे और क्लास एंड करेंगे। ये दोनों इक्वेशन हमको चाहिए आगे, इसको इरेज नहीं करेंगे, ढेर स्पेस फिर भी है, उसमें ही हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम जो हमारा था ना ये वाला इक्वेशन, इधर ln आप लिख चुके हैं कि आपके पास इक्वेशन था ln, इधर लिखेंगे ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln a, यानी इसको अगर हम y लेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के तरह, ये माइनस के बनता है माइनस एम एंड t बनता है x प्लस ये इनिशियल कंसंट्रेशन का कांस्टेंट भी एक इनिशियल कंसंट्रेशन का लॉगरिथम भी एक कांस्टेंट होता है, यानी ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के तरह ग्राफ बनेगा। यानी अगर इधर हम ln a माइनस एक्स लेंगे, इधर t लेंगे, तो हमको कुछ इस तरह नेगेटिव स्लोप का ग्राफ मिलेगा, यानी इधर स्लोप कितना होगा, माइनस एम किसके लिए लिख रहे हैं, माइनस के। अगर इसको भी ln 2.303 log a माइनस एक्स, इसको करेंगे 2.303 कितना रे 2.303 log a, फिर थ्रू आउट द इक्वेशन अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे 2.303 से, यानी इस इक्वेशन को भी अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लेंगे, ये हमको दे देगा log a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 एंड प्लस log a। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको अगर इसको करेंगे 2.303 log a माइनस एक्स, इसको करेंगे 2.303 log a, फिर थ्रू आउट द इक्वेशन
2.303 डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा log a माइनस एक्स, ये रह जाएगा log a एंड इधर एक 2.303 आ जाएगा, वो होगा माइनस के। अगर इसको लेके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी किसको और किसको लेकर ये t बनेगा हमारे लिए x एंड दिस टाइप माइनस के बाई 2.303 बनेगा माइनस m, ठीक है। इधर लॉन नहीं log a माइनस एक्स लेंगे, इधर टाइम लेंगे तो वही नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ मिलेगा, यानी स्लोप बनेगा हमारे लिए माइनस के बाई 2.303, ठीक है। ये एक टाइप का ग्राफ होता है। फिर अगर हाँ, एक ग्राफ ऐसे भी आप कर सकते हैं जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बोले थे, जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप जितने ज़्यादा भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लीजिए वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता एंड रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन का जितना ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वो बनेगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। इसको हम पहले से कर लेना था, याद आ गया इसलिए मैं कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड, अभी दो ग्राफ चला गया। अभी क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ले सकते हैं। आई एम लिविंग दिस एज एन एग्जाम्पल, एज एन एक्सरसाइज, एज एन असाइनमेंट फॉर यू टू कंप्लीट इट माय डियर फ्रेंड्स, कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम करेंगे। जो e टू दी पावर माइनस के टी है उस वाला इक्वेशन को लेके आप शो कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हाफ लाइफ चलेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी माय डियर फ्रेंड्स, हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है कि द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। 100 ग्राम से 50 ग्राम होने तक जितना टाइम लगता है वो होता है हाफ लाइफ पीरियड, या फिर 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने में जितना वक्त लगता है, जितना टाइम लगता है, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। 2 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो होता है हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू कितना होगा, इसको हम बोलते हैं टी हाफ। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि टी हाफ मतलब क्या है। टाइम अगर हमारे लिए टी हाफ है तो तब तक टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, मतलब तब तक इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का आधा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जितना अमाउंट इनिशियल कंसंट्रेशन से डिकम्पोज होता है उसको हम बोलते थे एक्स। याद आ रहा है कि नहीं, ए गिविंग प्रोडक्ट हम क्या बोल रहे थे, इनिशियल कंसंट्रेशन था ए मोल पर लीटर। आफ्टर टाइम टी हम लिख रहे थे कि ए से एक्स मोल चला गया, किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स मोल पर लीटर ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। यानी ये जो एक्स क्या चीज है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड। तो अगर जितना कंज्यूम्ड हो गया हमको गिवन है तो ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो पूरा का पूरा ए माइनस एक्स क्या है ना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। ये क्या हो गया, एक्स कितना कंज्यूम हो गया, कितना था कितना कंज्यूम हो गया, तो कितना था माइनस कितना कंज्यूम हो गया, वो हो जाएगा क्या, जितना रह गया है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ये सब सारे चीज हमको याद करना है। यानी एक्स होता है कितना डिकम्पोज किया, कितना रिएक्ट किया। लेकिन हम बोलते हैं कितने टाइम पे ना, जितने टाइम पे आधा डिकम्पोज हो जाएगा। यानी ये एक्स जब हमारे लिए टाइम टी हाफ है तो जितना डिकम्पोज होता है वो हमारे लिए कितना होगा, आधा खर्चा हो जाएगा। जिस टाइम पे आधा खर्चा हो जाता है वही तो हाफ लाइफ है ना। इसीलिए अगर टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, एक्स शुड बी इक्वल टू ए बाई 2। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड, हमारे लिए ये इक्वेशन है, यानी लॉन ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। इस ए के जगह हम डालेंगे अभी कितना रे, ए बाई ए माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू के टी। यानी माय डियर फ्रेंड हाँ,
अभी क्या मिलता है हमको कि a माइनस ए बाई टू भी a बाई टू आएगा, यानी लॉन a बाई ए बाई टू इज इक्वल टू के टी, यानी a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, लॉन 2 इज इक्वल टू के टी। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम बोल रहे थे टाइम जब हमारे लिए टी हाफ है तब x इज इक्वल ए बाई टू, मतलब जब x के जगह ये तो इक्वेशन था हमारे लिए के सरी ठीक तरह से समझ रहा है, मैं क्रॉस नहीं कर रहा था, ऊपर चला गया। लॉन ए बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी हमारे लिए क्या है रे, हमारे लिए इक्वेशन है जिसको इधर लिखा हुआ है। अगर टाइम को टी हाफ बोलेंगे तो x बन जाएगा a बाई टू, ये इधर हम लिख चुके हैं, यानी हर एक जगह पे t हमारे लिए क्या है, टी हाफ है। सो मतलब फाइनली हमको टी हाफ कितना मिला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू लॉन 2 बाई कितना रे, लॉन 2 बाई के, ये होता है। और लॉन 2 का वैल्यू क्या है, 2.303 लॉग 2 बाई के, लॉग 2 का वैल्यू आता है 0.3010, 2.303 इंटू 3010 मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हाफ का ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, और फिर ये मल्टीप्लाई करने के बाद 0.693 बाई के, और सिंपली इसको भी हम कभी कभी 0.69 बाई के करके भी लिखते हैं हाफ लाइफ का। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी क्या होगा कि ग्राफ के बाद हम आएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हम दिख रहे थे इनिशियल कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा हो रहा था हाफ लाइफ भी उतना ज़्यादा हो रहा था, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखिए ये एक कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन करके कोई भी टर्म ये इक्वेशन में नहीं है, इसीलिए हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है ग्राफ करेंगे अगर हम टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर ए नॉट लिखेंगे, ए लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि इधर ए लिख रहे थे तो ए लिख लेंगे, तो इसका मतलब है ए आप जितने भी ले लो टी हाफ हमेशा कांस्टेंट, यानी अगर आप 5 मोल पर लीटर से 5 मोल पर लीटर से इसका आधा 2.5 मोल पर लीटर में लेके जाते हो, अगर उसको हमारा हाफ लाइफ 20 मिनट्स लगता है, 20 मिनट्स लगता है, ये क्या है इसका आधा खर्चा करने के लिए जितना टाइम, इसको क्या बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक उसी तरह अगर 3 मोल पर लीटर को भी आप इसका आधा 1.5 मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी वही टी हाफ 20 मिनट ही चाहिए। ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन कम होने से भी वही सेम टाइम यानी हाफ लाइफ पीरियड का नीड होता है, तो 5 मोल पर लीटर बनता है 2.5 मोल पर लीटर, वही 20 मिनट में। इधर भी 3 मोल पर लीटर, इससे कम भी है तो भी आधा होने में वही सेम टाइम लगता है, क्योंकि ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है माय डियर फ्रेंड। आई होप। हाँ, और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको अलग सा वीडियो भी हमारे पास है कि ये थोड़ा मैं इसका फॉर्मूला लिख लूँगा, फिर आप क्या करेंगे कि माय डियर फ्रेंड्स आप देखिए कि एक फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इस हाफ लाइफ के बारे में, यानी n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू हाफ टू दी पावर n। ये n क्या है, ये यहाँ n होता है कि कितना रिएक्टेंट का अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट बच गया रिएक्टेंट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, 2 3 या 4 5 ऐसे करके कुछ डेफिनाइट नंबर का हाफ लाइफ के बाद, यानी आधा फिर आधा ऐसे खर्चा होने के बाद कुछ डेफिनाइट नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बच जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स ये होता है n, और n नॉट क्या किससे शुरू हुआ था, यानी इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, एंड फाइनली ये n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितने हाफ लाइफ के बाद आप डिटरमिन करना चाहते हो कि कितना अमाउंट का रिएक्टेंट बाकी रह जाएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका डेरिवेशन भी अच्छे तरह से एक शॉर्ट वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कैसे इसका हम क्या कर सकते हैं, यानी इसका डेरिवेशन एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, हम उधर डिस्कशन किया है। यानी इसका मतलब या इसका एप्लीकेशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स, छोटा एप्लीकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फिर हम चलेंगे। What fraction of a reactant will be left after 60 minutes if T half for the first order reaction, what fraction of a reactant will be left after 60 minutes if T half for the first order reaction is 15 minutes। बोलता है अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ वही 15 मिनट्स है तो 60 मिनट के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना फ्रैक्शन रह जाएगा। इसका सॉल्यूशन वेरी सिंपल है, ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है। n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू हाफ टू दी पावर n। हमको पता नहीं n एग्जैक्टली क्या है या फिर n नॉट एग्जैक्टली क्या है, हमको फ्रैक्शन डिटरमिन करना है, कोई बात नहीं। इसीलिए कि जितना बच जाएगा वो होगा n नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ टू दी पावर कितना माय डियर फ्रेंड, 15 मिनट में होता है 1 हाफ लाइफ, 1 टी हाफ, यानी 60 मिनट में कितना हाफ लाइफ होगा, कितना हाफ लाइफ यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना होगा, गिवन टाइम बाई एक हाफ लाइफ का टाइम। एक हाफ लाइफ कितना है 15, यानी 15 मिनट में एक हाफ लाइफ, फिर 60 मिनट में कितना हाफ लाइफ आता है 4, यानी n इज इक्वल टू कितना होता है 4, यानी कितना फ्रैक्शन बच जाएगा n नॉट इंटू हाफ टू द पावर n मीन्स 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। एक यानी 16 भाग से एक भाग रह जाएगा, 1/16 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन will be remaining after 60 minutes, यानी after 4 half lives, after 4 half lives। And I hope my dear friends you are getting whatever I am writing properly, and thank you so much my dear friends, you enjoyed the class. I perhaps if in case you have any doubt you may ask me without hesitation. Thank you so much, we'll see you in the next class. Bye bye.